8 मई 2025 की रात को भारत ने अपनी सैन्य शक्ति और अड़िग इरादों से दुनिया को चकित कर दिया। 22 अप्रैल 2025 को हुए भयावह पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या हुई थी, जिसका बदला लेते हुए भारत ने 6-7 मई की रात को पाकिस्तान में स्थित आतंकी कैंप को निशाना बनाया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर सामने आई। आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को रोता हुआ देखा गया। उसके बाद पाकिस्तान की ओर से 7-8 मई की रात को भारत पर लगातार कई मिसाइल और ड्रोन्स दागे गए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के हर मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने 8 मई के दिन में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा कुत्ते की दुम। 8 मई की शाम में पाकिस्तान की ओर से भारत के रिहायशी इलाकों पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स छोड़े गए, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया। उसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और पाकिस्तान पर इतना हमला किया कि अब पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है और पाकिस्तानी आर्मी चीफ को भी हटा दिया गया है। दरअसल गुरुवार की शाम को भारत के सीमावर्ती शहरों में पाकिस्तान के ड्रोन अटैक से आसमान दहल उठा था। हर ओर अफरा तफरी मच गई, लेकिन हमारे 3 लेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने हर एक पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ही इंटरसेप्ट कर दिया। साथ ही हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 3 एडवांस फाइटर जेट्स को भी मार गिराया, जिसमें अमेरिका निर्मित F-16 और चीन द्वारा बनाया गया JK-17 शामिल है। रूस से लिया गया हमारा S-400 ने पाकिस्तानी रॉकेट हमलों को नाकाम किया, उनकी 8 मिसाइलें नष्ट की। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के करीब 15 शहरों को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी डर के साए में जी रहे हैं, आतंकी अपना सिर छिपाने के लिए आसरा ढूंढ रहे हैं, लेकिन भारत ने भी दृढ़ निश्चय किया है कि आतंकियों को तो मारेंगे ही, लेकिन चोट सिर्फ आतंकियों पर ही नहीं बल्कि उनके पनाहगारों पर भी होगी, और पाकिस्तान पर भारत का यह हमला इसी चीज का प्रतीक है। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कई इलाकों में लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही इस कार्रवाई से भारत ने न केवल आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया है, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी धमक भी स्थापित की है। ध्यान देने वाली बात है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने 2 बार जवाबी हमले की कोशिश की, और दोनों ही बार हमारे रणबांकुरों ने, हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और बता दिया कि आखिर बाप कौन है। 8 मई को पाकिस्तान ने जम्मू के सामा में रॉकेट दागे और जम्मू हवाई अड्डे पर हमले की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अमेरिका और चीन निर्मित फाइटर जेट्स को मार गिराने के साथ ही भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में LOC पर कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। इन नाकाम कोशिशों ने पाकिस्तान की सैन्य कमजोरी को दुनिया के सामने उजागर किया है। जो पाकिस्तान बात बात पर परमाणु हमले की गीदड़ भभकी देता था, भारतीय सेना ने उसकी हवा निकाल दी है। अगर हम भारत की रणनीति की बात करें तो देश और हमारी सेना हर मोर्चे पर अडिग है। भारत ने इस संकट में अपनी ताकत और एकजुटता का शानदार प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में हाई अलर्ट है। पंजाब में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और पुलिस एवं प्रशासन की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। गुरदासपुर समेत कई सीमावर्ती इलाकों में लगातार ब्लैकआउट किया जा रहा है। भारतीय नौसेना भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। साथ ही भारतीय सेना और सरकार को देश का भरपूर साथ मिल रहा है। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और आनंद महिंद्रा जैसे उद्योगपति देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वहीं वैश्विक मंच पर भी भारत को भरपूर साथ मिल रहा है। बीती रात जैसे ही भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के तमाम देशों को फोन मिलाना शुरू कर दिया और भारत की ओर से चीजें स्पष्ट की। अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को तत्काल हमला बंद करने को कहा गया, लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका की एक न सुनी, जिसका नतीजा यह हुआ कि सुबह होते होते पाकिस्तान धुआं धुआं हो चुका था। रात में ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूरोपीय यूनियन में बात करके मदद की अपील की, लेकिन यूं ने आतंक परस्त पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया कि वह इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़ा है। वहीं आतंकवाद पर तुर्की के स्टैंड पर सवाल उठ रहे हैं। जब दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा था, उसी दौरान तुर्की का एक मालवाहक कार्गो कराची में लैंड हुआ था। इस बात की पूरी संभावना है कि युद्ध के बीच तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार ही भेजे होंगे। वहीं पाकिस्तान में काफी बड़ा निवेश कर चुका चीन भी खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ।
लेकिन पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे चीनी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स को जैसे भारत ने तबाह किया है, उसे देखकर चीन की सांसें भी थमते थमते बची है। सोशल मीडिया पर भी भारत के समर्थन में सब खड़े हैं। दुबई में रहने वाले एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत ने आतंकवाद को जवाब दिया, युद्ध नहीं शुरू किया। यह साहस हर देश को सीखना चाहिए। आपको बता दें कि भारत के हमलों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट में लॉकडाउन है और लोग घरों में कैद हैं। पाकिस्तानी पीएम को उनके घर के पास विस्फोटों के बाद सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। पाकिस्तानी सेना की हर कोशिश को भारत ने नाकाम कर दिया है। अब उनकी जनता सरकार से ही सवाल पूछ रही है कि जब गांव में बूता नहीं था तो भारत से क्यों उलझ गए। ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति, रणनीतिक कुशलता और एकजुटता का प्रतीक है। भारतीय सेना ने न केवल आतंकियों को सबक सिखाया, बल्कि दुनिया को दिखाया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह ऑपरेशन भारत के उस संकल्प को दर्शाता है कि हम न झुकेंगे, न रुकेंगे। जो जिस भाषा में बात करेगा उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हमारे रणबांकुरों की वीरता, साहस और भारत की कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।